हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल धीरेन्द्र सर ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए हिंदी वर्ष 2025। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हें बहुत सोच समझ कर याद करिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस कैसे याद करने हैं, क्या करना है, सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले हमने महत्वपूर्ण व्याख्याएँ रखी हैं। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है और ये कहाँ से करनी है, कौन सी व्याख्या है, देखिए। पहली व्याख्या है तृतीय है समीर सागर पर। ये जो व्याख्या है आपकी, ये बादल राग चैप्टर से है, तुलसीदास वाला चैप्टर है। ये वहाँ से याद करनी है जिसमें किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है। आपको मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, इसको भी सोच समझ कर लिख दोगे तो काम बन जाएगा। कि किसान की पीड़ा बताई गई है कि कैसी पीड़ा है कि बादल बरस नहीं रहे और वो परेशान है। ठीक है, ये बात बताई गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में फंस गई, ऐसा क्वेश्चन है एक आपका। ये आपको कुंवर नारायण जी का चैप्टर है, याद रखिएगा, जिसमें बताया गया कि एक लेखक कवि अपनी बात सीधी बात कहना चाह रहा था, परंतु वो भाषा के चक्कर में उलझ जाती है। ठीक है, वो भाषा कठिन भाषा का प्रयोग करता है, इस चक्कर में उसकी बात और कठिन होती चली जाती है। ठीक है, मैं स्नेह का पान किया करता हूँ, ये चैप्टर फर्स्ट से, याद रखिएगा। कि कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा पीता हूँ, अपने मन में मगन रहता हूँ, किसी का ध्यान नहीं करता हूँ, ऐसी बात है। फिर सबसे तेज बौछारों का महीना भादों बताया गया है। ये पतंग नामक चैप्टर है कि बताते हैं कि सबसे तेज बारिश होती है भादों के महीने में। फिर शरद ऋतु आती है। फिर शरद ऋतु के आगमन पे पूरा आसमान बदल जाता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो जाता है। शरद आसमान को पतला करता है और बच्चों को बुलाता है पतंग उड़ाने के लिए, ऐसी बात है, ये याद रखना। फिर आता है आपका कवि परिचय, ये 3 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने तुलसीदास, निराला जी और कुंवर नारायण को लेके चले हैं। ये 3 लोगों के कवि परिचय हैं, इनमें से एक आपको मिल जाएगा। फिर लेखक परिचय है आपका फणीश्वर नाथ रेणु का, जयनंद कुमार का और धर्मवीर भारती का। ये आपके क्या है, लेखक परिचय। इनमें से आपको एक लेखक परिचय मिल जाएगा। ये दोनों टॉपिक आते हैं 3-3 नंबर में, ये आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए, हालांकि प्रश्न उत्तर आर ओ पूरी जो किताब है उसमें से 2 आएंगे। ये मैंने जो टोटल क्वेश्चन आंसर लिखे हैं ना, इसमें यहाँ से मैं बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, ये मैं यहाँ से यहाँ तक बताया ना, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। मतलब पूरी आर ओ किताब के क्वेश्चन है ये। तो नॉर्मल लेवल पर पढ़ना, कोई ज़्यादा फोकस मत करना कि इनको याद करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। नॉर्मल चैप्टर की रीडिंग कर लेना या चैप्टर के भाव समझ लेना, और कुछ नहीं कि चैप्टर में क्या है, तो आपके काम हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इन क्वेश्चनों में, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए पढ़ लीजिएगा अच्छे क्वेश्चन से। आगे, वितान। वितान वितान में से आपका एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो ये आपको अच्छे क्वेश्चंस दे दिए गए, इनमें से आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। मूल, अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो आप कम बता रहे हो, मूल क्या है? मूल बेटा ऑब्जेक्टिव है। मूल क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, उनमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कराए हुए हैं और अभी भी लगातार वीडियो आ रहे हैं जिनमें हम ऑब्जेक्टिव ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक की ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब है अभिव्यक्ति माध्यम, यहाँ भी एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, 5 ऊँटियाँ हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से क्वेश्चन हैं। ये आपका जनसंचार के माध्यम है, अगर ये आ गया तो बहुत बढ़िया है, आप लिख देंगे। प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ये सब माध्यम हो गए। डेडलाइन किसे कहते हैं? किसी पत्र पत्रिका या अखबार के छपने का एक निश्चित समय होता है, उसे डेडलाइन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं कि बताइए, किसी भी पत्रकार द्वारा या किसी भी संपादक द्वारा के जो लेखन किया जाता है उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है ना। ऐसे विषय पर लिखना जिसकी हमने आशा ना की हो, अप्रत्याशित लेखन कहलाता है। संपादक द्वारा संपादकीय के लिए किया गया लेखन संपादक लेखन कहलाता है। सामान्य से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। देखो, मैंने आपको अभी ये भी बोल दिया है, ऐसे ही याद करना, यही होगा। ठीक है, पूरा मैं आपको बोल रहा हूँ, साथ साथ सुन लोगे तो काम हो जाएगा। महाकाव्य की विशेषता बताना है। महाकाव्य एक विस्तृत रचना होती है जिसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जिसमें 8 सर्ग होते हैं, खत्म। खंड काव्य में जीवन के एक भाग या खंड का वर्णन होता है, 1 सर्ग होता है, खत्म। मुक्तक काव्य जो है, काव्य मुक्त होता है, किसी भी बंधन में नहीं बनता है, जिसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक, खत्म। रस की परिभाषा, भाई रस क्या है? आनंद। ठीक है, काव्य का वह रूप जो हमें किसी प्रकार से आनंद पहुंचाए, पढ़ने लिखने पर आनंद मिले, वही रस है। 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित याद करना पड़ेगा। करुण रस, संदेह और भ्रांतिमान में अंतर कर लो। कवित्व छंद की परिभाषा, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, ये आपके व्याकरण में है। ठीक। शब्द गुण किसे कहते हैं? कितने प्रकार होते हैं?
ठीक है, ये पढ़ना है। ओज गुण की परिभाषा आ गई, ठीक है, ये आप पढ़ लेना है। ठीक, बिंब किसे कहते हैं, शब्द चित्र होते हैं बिंब। भक्ति काल की विशेषता और कवियों के नाम बताने हैं। ठीक है, भक्ति काल की क्या विशेषता थी, है ना, भक्ति काल में कह सकते हैं ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का भाव देखने को मिलता है। गुरु के प्रति सम्मान था, गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना गया है। शांति रस का भाव है भैया, ठीक है, याद रखिएगा। रीतकाल की विशेषता बता देना, है ना। रीतिकाल में नक्श वर्णन हुआ है, नायिका के नाखून से एड़ी चोटी का वर्णन किया गया है। श्रृंगार का अत्यधिक वर्णन मिला है, श्रृंगार का भाव बहुत है। प्रगतिवादी की विशेषता बता देना, नवीन धारणा है प्रगतिवाद में। नई कविता में क्षणवाद और व्यक्तिवाद की विशेषता है, प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। नाटक एकांकी में अंतर बताना, एक से अधिक अंक वाली रचना होती है नाटक, एक अंक वाली रचना होती है एकांकी। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक, एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित। दो दो आएंगे, बस खत्म। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे बता दो। आगे, संस्मरण का चित्र, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द युग, शब्दों का जोड़ा। राजभाषा की दो विशेषताएं बतानी है कि राजभाषा क्या होती है। किसी भी राज्य की सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसका क्षेत्र किसी राज्य तक सीमित होता है, बस खत्म। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर कर लो। बैर क्रोध का चार या मुरब्बा होता है, इस पर भाव विस्तार कर दो, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर भी एक्सप्लेन करना है कि जो दूर से अच्छा लगता है वो होता नहीं है, ऐसे करके बना दो। फिर एक संवाद लिखना है, परीक्षा की तैयारी में लेकर आपके और आपके बीच में संवाद हो रहा है, मित्र के बीच में आपके बीच में संवाद है, नॉर्मल लिख दो कि मित्र पढ़ाई कैसी चल रही है, मित्र कह रहा है ठीक चल रही, परंतु इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, ऐसे ऐसे करके लिख दो, थोड़ा बहुत, कुछ नहीं है। अनुच्छेद लेखन आ सकता है, छात्र जीवन में अनुशासन और खेलों का महत्व। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, आपको आ जाएगा समझ में। पत्र कि मित्र को बधाई देना है ना, ध्वनि विस्तारक पर, मोहल्ले में सफाई हेतु, है ना, चोरी घटनाओं को रोकने हेतु और हाई स्कूल की दूसरी अंक सूची मंगाने हेतु। निबंध आ जाते हैं, विज्ञान की प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा, साहित्य समाज का दर्पण है और इंटरनेट एक वरदान। इस प्रकार से ये आपका पूरा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। इस प्रकार से आप पूरी हिंदी को कवर करेंगे अच्छे से। ये आपके हिंदी के अत्यधिक महत्वपूर्ण, बिल्कुल एकदम टॉप क्वेश्चंस हैं, अच्छे से याद करिएगा और इन पर ध्यान दीजिएगा। ओटी ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, मेरी बात मानिएगा, ओटी को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और ये ओटी आप करेंगे बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा ओटीओ का सेशन आने वाला है। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, इस वीडियो की अगर इसको आपकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।